नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, अभी हमारा टॉपिक रिवर सिस्टम चला हुआ है और रिवर सिस्टम में हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ रिवर सिस्टम की, हमने जो पहले 2 लेक्चर अपलोड किए हैं वो गंगा रिवर सिस्टम से बने हुए हैं, जो कि वहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया गया है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 गंगा रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम में, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से निकलती है और कैसे क्या फ्लो करती है। और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सहायक नदियाँ, और कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से इसका ओरिजिन होता है और वो कैसे फ्लो करके इंडिया में आती है। देखिए, मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका इंडिया का मैप रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, नेपाल का। और ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ये हो गया भूटान। नीचे कौन सा, ये बांग्लादेश। अगर मैं इंडियन स्टेट की बात करता हूँ सेवन सिस्टर की तरफ, तो यहाँ पे एक राज्य पड़ता है, ये वाला जो पोर्शन है ये पड़ता है एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से ये वाला जो एरिया लगता है बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, ये वाला एरिया पड़ता है किसका, असम का। ये पड़ता है असम का। और ये कौन सा हो गया, बांग्लादेश। अब देखो दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद वो कहाँ पे जाएगी, यूपी। यूपी के बाद जाएगी बिहार। बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद कहाँ पे जाएगी, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से होती हुई कहाँ पे एंट्री कर जाएगी, वो एंट्री कर जाएगी बांग्लादेश के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ जो कि आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो नेपाल के ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन पड़ता है वो होता है तिब्बत का। तिब्बत से ठीक ऊपर कौन सा, ये चाइना। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो तिब्बत पड़ता है। कौन सा पड़ता है, तिब्बत। तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चोमांग यूंगडंग ग्लेशियर, जिसका ग्लेशियर का नाम है चोमांग यूंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है और ये ऐसे फ्लो करती हुई आएगी। अब सबसे पहले देखो इंडिया के अंदर किस राज्य के अंदर एंट्री करती है, तो पहला राज्य कौन सा आता है, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती हुई ये कहाँ पे आएगी, असम के अंदर। और असम के अंदर होती हुई ये एंट्री कर जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ पे, बांग्लादेश में। अब देखो इस तरफ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है गंगा, इस तरफ से जो नदी आ रही है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। दोनों नदी ज्वाइंट हो जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में दोनों नदी ज्वाइंट होने के बाद ये कहाँ पे गिरेगी, BOB में, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। लेकिन हमें नजर डालनी है केवल ब्रह्मपुत्र नदी पे। यहाँ पे एक बार ग्राफ देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार है कि वो ऊपर से ऐसे आ रही है और फिर ऐसे मुड़ के फिर ऐसे जा रही है ना, ये इसका ग्राफ हो गया। तो इसको भी ठीक ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला मैंने बताया तिब्बत के अंदर पड़ता है। ये वाला क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो सिंपल सी बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलेगी, इस ग्लेशियर से निकलेगी और वो ऐसे फ्लो करती हुई आएगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे आएगी। देखो ठीक ऐसे ही बनाया मैंने यहाँ पे कि यहाँ से निकली है और ऐसे घूम के आ रही है, और यहाँ से निकली है और ऐसे ही घूम के आ रही है। ये कौन सी नदी होगी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे इसकी लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे कौन सी चीज़ रहेगी। पहली बात, अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ, मैंने डिस्कस किया है कि जी इसका ओरिजिन पॉइंट, इसका जो ओरिजिन पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा। अगर आपसे पूछता है ग्लेशियर, क्या पूछेगा, ग्लेशियर। यदि आपसे पूछता है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर एक ही पड़ता है तिब्बत के अंदर, जो ये काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है चोमांग यूंगडुंग। चेमांग यूंगडंग, चेमांग यूंगडंग, चेमांग यूंगडंग ग्लेशियर।
यहाँ पे जो ग्लेशियर पड़ता है उसका नाम क्या है, चोमांग युंग डंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है। लेकिन याद रखना दोस्त, इस ग्लेशियर से केवल ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन नहीं होता, इसके साथ में और भी नदियां हैं जो इसी ग्लेशियर से उनका क्या होता है, ओरिजिन होता है। वो नदी कौन कौन सी और कैसे क्या रहेंगी, देखिए। यदि मैं इस ग्लेशियर के ईस्ट वाले भाग की बात करता हूँ, ये ईस्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, वेस्ट, और ऊपर कौन सा हो गया, नॉर्थ। देखिए इस ग्लेशियर के नॉर्थ पॉइंट की तरफ एक झील पड़ती है, ऐसे ही ईस्ट की तरफ एक झील पड़ती है, एक झील लेक, और ऐसे ही वेस्ट की तरफ एक झील पड़ती है, पश्चिम की तरफ। अब ये जो झील है, यहाँ से एक एक नदी का ओरिजिन होता है। वो किस झील से किस नदी का ओरिजिन होता है, आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ, इस ग्लेशियर के ईस्ट की तरफ से निकलती है ये, तो यहाँ पे ये जो ग्लेशियर है इसका, सॉरी ग्लेशियर तो एक ही है, चोमांग युंग डंग ग्लेशियर। लेकिन अगर मैं झील की बात करता हूँ, इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम रहेगा मानसरोवर। मानसरोवर कौन सी झील रहेगी, मानसरोवर झील। झील का नाम क्या हो गया, मानसरोवर झील, जो कि पड़ती है चोमांग युंग ग्लेशियर के ईस्ट की तरफ। अब मैं बात कर लेता हूं वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जो झील पड़ती है इसका नाम है राकस, राकस ताल। इस झील का नाम क्या है, राकस ताल। और जो पड़ती है इसके नॉर्थ की तरफ, इस झील का नाम है क्या, बोखरचू, बोखरचू, बोखरचू। अब इन्हीं झीलों से देख लेते हैं किन किन नदी का ओरिजिन होता है। देखिए दोस्त, अगर मैं मानसरोवर झील की बात करता हूँ, यहाँ से ओरिजिन होता है किस नदी का, जो कि आप आज जो डिस्कस करें हम टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ से जिस नदी का ओरिजिन होता है उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यदि झील पूछता है तो वो कौन सी झील रहेगी, मानसरोवर झील। यदि ग्लेशियर पूछता है तो ग्लेशियर का नाम क्या है, चोमांग युंग डंग। चोमांग युंग डंग ग्लेशियर से निकलती है। अब यहाँ पे देखो, जो राकस ताल है, यहाँ से किस नदी का ओरिजिन होता है, यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है सतलुज। क्या नाम है, सतलुज नदी। तो सतलुज नदी अगर झील पूछे तो कौन सी है, राकस ताल। और यदि ग्लेशियर पूछे तो कौन सा रहेगा, वही चोमांग युंग डंग ग्लेशियर। अब आपकी एक बची इंडस रिवर। कौन सी, अगर मैं बोखरचू झील की बात करता हूँ, यहाँ से जिस नदी का ओरिजिन होता है इसका नाम है इंडस। क्या नाम है, इंडस, यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी किस झील से निकलती है, तो वो निकलती है बोखरचू झील से। और यदि ग्लेशियर पूछे तो ग्लेशियर कौन सा रहेगा, चोमांग युंग डंग ग्लेशियर। ग्लेशियर तीनों नदियों का सेम है, चाहे इंडस हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे राकस ताल हो। लेकिन जब झीलों की बात आएंगी ना, तो वहां पे आपके आंसर अलग हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से, इंडस निकलती है बोखरचू झील से, और राकस ताल निकलती है, राकस ताल झील से निकलती है सतलुज। तीनों का अलग अलग आंसर रहेगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमांग युंग डंग। चेमांग युंग डंग, चेमांग युंग डंग ग्लेशियर। और इसके साइड में ये जो झील पड़ती है, इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम पड़ता है मानसरोवर। इस झील का नाम है मानसरोवर, इस झील का नाम है मानसरोवर, इस झील का नाम है मानसरोवर। अब देखो, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, स्टार्टिंग में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता। स्टार्टिंग जो इसका नेम होता है वो क्या होता है, सागबो। वो क्या होता है, सागबो। फिर जैसे ही आगे चलेगी इसका नाम होता है जागबो। क्या नाम होता है, जागबो। और जैसे ये थोड़ा और आगे चलेगी इसका नाम हो जाएगा यारलुंग। क्या नाम हो जाएगा, यारलुंग। सागबो, जागबो, यारलुंग, ये तीनों के तीनों नाम देखो, अगर प्रॉपर लोकेशन पूछे सागबो बागबो तिब्बत वाले में हो जाएंगे। और जो यारलुंग वाला एरिया है ये प्रॉपर पड़ता है चाइना में। और मैं बता चुका हूँ जो तिब्बत है उसे कैप्चर कर रखा है किसने, चाइना ने। अब देखो है क्या, अब ये एंटर्ड करेगी कहाँ पे, इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले में एंट्री करेगी तो यहाँ पे पहले एक रेंज पड़ती है। यहाँ पे क्या पड़ती है, एक रेंज पड़ती है। ये क्या हो गई, एक रेंज हो गई। इस रेंज का नाम क्या है, इस रेंज का नाम पड़ता है नामचा बरवा।
नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा क्या है यहाँ पे, ये रेंज है। ये क्या है, रेंज है नामचा बरवा। और नामचा बरवा रेंज के अंदर एक पासिस, एक दर्रा पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है, एक पासिस, एक दर्रा पड़ता है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एपी में एंट्री करती है। तो इस दर्रे का नाम क्या है, इस दर्रा यानी कि इस पासिस का नाम पड़ता है यांग, यंग यांग, यंग यांग, यंग यांग पासिस। इस पासिस का नाम क्या है, यंग यांग पासिस। और ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस दर्रे से एंट्री करती है। तो दर्रे का नाम क्या है, यंग यांग दर्रा। और यदि आपसे पूछता है रेंज, रेंज का नाम क्या है, नामचा बरवा रेंज। यहाँ से एंटर्ड करती है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर सबसे पहले किस राज्य के अंदर एंट्री करेगी, ये करेगी एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का एपी के अंदर जो नाम होता है वो होता है दिहांग। वो क्या होता है, दिहांग नाम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या नाम पड़ता है, दिहांग नाम पड़ता है। अब जैसे ही आगे की तरफ चलेगी तो इस तरफ से एक इसकी सहायक नदी आती है, एपी के अंदर ही दो आती है, बल्कि ये दो सहायक नदी हो गई। पहली का नाम है लोहित, पहली का नाम क्या है, लोहित, जो कि सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है लोहित नदी को लेकर कि इस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि रिवर ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, लोहित नदी को। इसके ठीक नीचे दूसरी नदी आती है जो कि इसकी सहायक नदी है, जिसका नाम है दिबांग, जिसका नाम क्या है, दिबांग। दिबांग भी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। एपी वाला पोर्शन हो गया। अब ये एंटर्ड करेगी कहाँ पे, असम वाले भाग में। अब ये एंट्री करेगी कहाँ पे, असम में एंट्री करेगी। जैसे ये असम में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है, देखो अब तक एपी में इसका नाम है दिहांग, लेकिन जैसे ये असम के अंदर एंट्री करेगी इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्रह्मपुत्र। इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ पे कहा जाता है, तो वो कहाँ पे कहा जाता है, असम के अंदर। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र असम के अंदर कहा जाता है। अब असम के अंदर इसकी सहायक नदी पड़ती है 3, ये लीजिए, एक हो गई, ये 2, और एक आती है ऊपर सिक्किम से उतर के, ये 3 इसकी सहायक नदी हो गई। पहली का नाम है सबनसरी, पहली का नाम है सबनसरी, पहली का नाम क्या हो गया, सबनसरी। दूसरी का नाम है मानस, दूसरी का नाम है मानस। और जो तीसरी रहेगी इसका नाम है तीस्ता। और तीस्ता के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लगातार क्या चला आ रहा है, डिस्प्यूट चला आ रहा है। देखो असम के अंदर ये कौन सी हो गई, तीस्ता, ये कौन सी हो गई, मानस, ये कौन सी हो गई, सबनसरी। दोनों के बीच में क्या चला आ रहा है, डिस्प्यूट चला आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब देखो है क्या दोस्त, अब ये जैसे ही आगे चलेगी इसके ऊपर एक द्वीप पड़ता है, इसके ऊपर क्या पड़ता है, द्वीप। द्वीप जानते हो द्वीप की डेफिनेशन क्या होती है, कि जिसके चारों तरफ तो क्या होता है, वाटर, और बीच में लैंड वाला भाग होता है। मतलब यहाँ पे बता देता हूँ, बीच में तो क्या होता है, लैंड वाला भाग, जमीनी भाग, और जिसके चारों तरफ क्या लगता है, वाटर, जिसके चारों तरफ क्या लगेगा, वाटर, जिसके चारों तरफ क्या लगता है, वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। लेकिन ये देखो ये जो आइलैंड है ये किसके ऊपर है, रिवर के ऊपर, तो इसे हम बोलेंगे रिवर आइलैंड। इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर आइलैंड, इसे हम बोलेंगे रिवर आइलैंड, मतलब नदी द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नदी द्वीप। और जो ब्रह्मपुत्र नदी पे ये जो द्वीप आता है इसका नाम है मांजुली, इसका नाम क्या है, मांजुली, इसका नाम है मांजुली आइलैंड, इसका नाम है मांजुली आइलैंड। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया देखो क्वेश्चन आएगा वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट, वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट, वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो कौन सा रहेगा आपका, वो रहेगा कौन सा, मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली। किस नदी पे है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पे है।
कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन मानजुली द्वीप को लेकर। अगर मैं मानजुली द्वीप की ही बात करता हूँ, इसका जो एरिया पड़ता है यानी कि इसका एक्सटेंशन फैलाव, इसका जो एरिया एक्सटेंशन या फैलाव है वो कितना है? 180 वर्ग किलोमीटर। और इसे असम के अंदर जो वहाँ के सीएम थे जिसका नाम था जगदीश मुखी, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के जो सीएम थे, उसने इसे अलग से डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंसमेंट कर रखा है। अब यहाँ पे देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मानजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम के अंदर, एरिया रहता है इतना। और अगर मैं बात करता हूँ 2016 के अंदर इसी द्वीप को वर्ल्ड गिनीज बुक में शामिल किया गया था। वर्ल्ड गिनीज बुक में इस द्वीप को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इससे पहले जो वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज था वो अमेजन नदी का था। वो किसका था? अमेजन नदी का था। अब कौन सा है ये? अपना, जिसका नाम क्या है? मानजुली आइलैंड। अब देखो है क्या दोस्त, अब ये नदी एंटर कर जाएगी कहाँ पे? बांग्लादेश में। इसके नीचे ये वाला जो एरिया है ये किसका हो गया? ये बांग्लादेश। ये एरिया किसका हो गया? ये बांग्लादेश का हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ से एक नदी आती है, आके ज्वाइंट हो जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। इस नदी का नाम है गंगा। इस नदी का नाम क्या है? गंगा। देखो अब तक असम के अंदर इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, लेकिन जैसे ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करेगी ब्रह्मपुत्र, इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करते इसका नाम हो जाएगा जमुना। क्या नाम हो जाएगा? जमुना नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? जमुना। अब ये जमुना आके एंटर करेगी किसमें? पद्मा में। किसमें करेगी? पद्मा। और मैंने आपको बताया था जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो गंगा नदी का गंगा नाम न रह कर क्या हो जाता है? पद्मा। अब देखो ये सीधी जाएगी कहाँ पे? BOB में, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। लेकिन देखो दोस्त इसके गिरने से पहले इससे एक नदी और अलग हो जाती है जिसका नाम क्या है? मेघना। क्या नाम है? मेघना। मेघना नदी आके इससे ज्वाइंट हो जाती है। मेघना नदी क्या होती है? इससे आके ज्वाइंट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब वे ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी दोनों कहाँ पे गिरती है? BOB में गिरती है, तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम क्या होता है? मेघना नाम होता है। जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी कहाँ पे गिरती है? BOB में गिरती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और यहीं पे क्या पड़ता है? सुंदरवन डेल्टा पड़ता है। अब देखो हम डिस्कस करें क्या? ब्रह्मपुत्र नदी, केवल इसी पे रहेंगे। ये आपके क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं। इसके अलावा याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी से क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि वाइडेस्ट रिवर इन द इंडिया। वाइडेस्ट रिवर इन द इंडिया। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो यही है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। वाइडेस्ट रिवर इन द इंडिया। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र रहेगी। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गई किसकी? भारत की। लेकिन अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड की, वर्ल्डेस्ट वाइडेस्ट रिवर, तो वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी अमेजन नदी। वो कौन सी रहेगी? अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। लेकिन इंडिया की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। एक चीज और बताता हूं दोस्त, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपसे पूछता कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की, याद रखना मैं बात कर रहा हूं किसकी? भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वो कौन सा रहेगा? ब्रह्मपुत्र। लेकिन यदि आपसे पूछ ले भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा नर्मदा। वो आंसर क्या रहेगा आपका? नर्मदा। अब देखो में और की का फर्क क्या? भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत में सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी से मतलब है कि इसका ओरिजिन पॉइंट भले ही बाहर है लेकिन इंडिया के अंदर है, भारत की है। लेकिन भारत में से मेरा मतलब है कि जिसका ओरिजिन पॉइंट भी इंडिया के अंदर है वो भारत में काउंट होगी। और यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा? नर्मदा रहेगा। वैसे अगर देखा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। सेकंड नंबर पे नर्मदा ही पड़ती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और फैक्ट क्या रहेगा कि इसके किनारे सिटी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है डिब्रूगढ़।
डिब्रूगढ़ सिटी इसी के किनारे है। गुवाहाटी, गुवाहाटी नदी इसी के किनारे है। गुवाहाटी शहर, गुवाहाटी सिटी इसी नदी के किनारे है। और एक याद रखने ना, तेजपुर, तेजपुर सिटी भी इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट चले हुए हैं, प्रोजेक्ट, जिनमें से एक आता है कोपिल हाइडल प्रोजेक्ट। और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये चला हुआ असम के अंदर, ये कहाँ चला हुआ है, असम के अंदर चला हुआ, बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो रंगा प्लस में पाकी, ये भी चले हुए हैं इसी के ऊपर, लेकिन ये चले हुए कहाँ पे, एपी में। और ये कहाँ पे चला हुआ है, असम के अंदर चला हुआ है। इसके अलावा रंगी चला हुआ है सिक्किम में, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से कौन सी नदी आती है, तीस्ता नदी आती है, तो इसी के ऊपर चला हुआ है। और देखिए दोस्त, ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर मान लो इसमें किसी पॉइंट को लेकर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।